कुछ नहीं और क्या है हमारे क्या किया उसका तो फिर और कैसे आते फ्लावर और नहीं आएंगे सिर्फ वो नहीं रहेंगे दूसरे भी फ्लावर्स रहेंगे उसी के साथ ओके the example given to you I am giving you a different example but the example given to you is ray florets of sunflower is it हम वही बोल रहे हैं ये क्या नाम है no my baby it's not that way उसमें भी है किधर है वो छोटा सा तो कैसे दिखेगा यार फ्लावर ही नहीं दिखता तो वो कैसे दिखेगा मैम वो सबरबन के उधर होता है सबरबन का हॉस्पिटल उधर हाँ सेम होता है हाँ उधर उधर वाइट कलर का एक होता है फ्लावर वो ट्री को अरे वो चीज जैसा स्मेल आता है उसके तो चीज खराब पड़ेगा अरे यार आगे बोल चीज जैसा आता है फिर तो क्या करूं उसका मैं अच्छा वो कौन which one I don't know suburban ना suburban के अरे उधर suburban cafe क्या है क्या है हाँ कैसे अरे अरे हॉस्पिटल अबे तो भी कैसे भी है कैसे है इधर है मॉन्जिनी इधर ही है मॉन्जिनीज की तरह अच्छा वो गेर मॉन्जिनी अबे तू इधर ही रहता है ओके हाँ मैं भी वही चलो ओके शुरू मैंने क्या बोला अभी बहुत इम्पोर्टेंट है मैं मेरा खराब मत करो मैंने क्या बोला एग्जांपल न्यूटन फ्लावर का एग्जांपल देखो क्या लिखा है रे फ्लोरेंस ऑफ सनफ्लावर अब सुनो पहली तो मैं फिर तुम्हारा ब्रेक डाउन करूं सनफ्लावर देखा है याद हो गया जैसा बोलना मत के बुके में आता है सनफ्लावर वो जरबरा है दैट्स नॉट वो जो है सनफ्लावर जैसा छोटा सा दिखता है सनफ्लावर नहीं सनफ्लावर तुम्हारा मुंह जितना बड़ा होता है मुंह जितना ऑफ कोर्स सनफ्लावर इज दिस मच तो मैंने वो वाले जरबरा होते हैं जो सनफ्लावर की रेप्लिका जैसा दिखते हैं और बहुत सारे बुकेज में डालते हैं नकली होता हम नहीं वो दूसरा स्पीशीज है सनफ्लावर look alike है just types okay anyways coming to sunflower I'll show you the picture so that you understand sunflower is not actually a flower it's an inflorescence समझ आता है मैं क्या बोला क्या बोला वो हाँ बोल क्या समझा ओके कभी देखा है फ्लावर्स का एक गुच्छा होता है मैम नहीं फ्लावर का एक गुच्छा देखा है ऐसे है ना ओल्डर फ्लावर्स ऊपर रहेंगे न्यू फ्लावर्स ऐसे आते रहेंगे दैट होल बंच इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस तो अगर सिंपल भाषा में तुमको समझाओ तो बंच ऑफ फ्लावर्स टुगेदर नाउ सनफ्लावर को हम बोलते हैं तो सनफ्लावर है बट वो एक फ्लावर नहीं है वो उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं so all the petals that you see is actually one flower हाँ और इसको हम बोलते हैं दो चीज होता है एक उसका डिस्क होता है बीच में इतना बड़ा दिख रहा है डिस्क होता है और फिर ऐसे 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 पेटल जैसा होता है तो एक होता है रे फ्लोरेट्स एक होता है डिस्क फ्लोरेट मैं तुमको दिखाती हूँ ताकि तुमको समझे और ये याद रखना हम मतलब फिर इस हिसाब से ये क्या बोलते हैं सनफ्लावर के तो बहुत सारे स्टेमन और स्टेमन होते हैं ना हाँ जी उसके अंदर क्या हाँ पर सारे नहीं है ये पिस्टन हाँ जी बेटा बोलिए नहीं मतलब वो रेप्लिका आप बोले राज जो भी था उसमें वो ऐसे बीच में जो है उसमें से पाउडर ये सब्सटेंस निकलता है मुझे लगता है वो पोलन ग्रेन है पाउडर की सब्सटेंस जैसा हो सकता है हमको दिखाया था लैब में खोल के फ्लावर कब भाई ये कब हुआ देखो व्यू हमको देखा सच्ची पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन ओके चलो शो लेट मी शो यू दिस फर्स्ट छोटा सा क्या ओके पिंपली जितना ध्यान से देखो दो तुमको इसमें लेबल करके दिया डोंट स्वाइप राइट लेफ्ट ऊपर नीचे सिर्फ फोटो देखो और मुझे वापस मिलना चाहिए फोटो क्या लिखा है उसके अंदर बेटा अनओपन वो मत उसके नीचे क्या लिखा है रेड फ्लोरेंस और ये जो दिख रहा है दिस इज दिस फ्लोरेंस ओके अभी मैं इसके बारे में बोलती हूँ देखो this yellow is called as what ray floret और बीच वाला दिख रहा है बीच वाला डार्क पोर्शन that is disc floret इसको भी दिखाओ से पहले देखो फिर मैं बताती हूँ आगे उसका क्या है मैंने पता है क्या मैं ना देखो पता है क्या मैंने इसको दबा दिया इसके पगला एकदम आज बार मैं कुछ तो अरे कुछ भी बोल रहा है भाई मैं ले रहा हम फिर
फिर वो क्या अरे आप भी देखो, हाँ, ये मैं देखी पागल अच्छा ये ना इतना अच्छा फोटो this yellow portion of sunflower is called as ray floret मैम वो and this portion is called as disc floret. Now have a look onto this. मैम एक डाउट है Yes my dear. how does it turn towards the sun वो तो 10th में सीखेगा फोटो 10th में है अगर बुक पढ़ा रहेगा तो देख लो. Okay, this is a close up picture. Now दिखा. मुझे भी देखा ये देखो ये दिख रहा है. नहीं, वो उससे पहले वाला this one little thing that you see is actually one flower. अरे वैसे बर्ड Okay? और ये वाला भी एक फ्लावर है. ऐसा है। समझ आया? ये जो एक एक तुमको पेटल दिख रहा है ना, ये एक फ्लावर है और ये जो छोटा छोटा एक से दिख रहा है ना, दिस इज आल्सो फ्लावर. ये दूसरा मॉडल है ओके, अब बुक में क्या लिखा है उसको देखो. The example for neutral flower is what? रे फ्लोरेंस और रे फ्लोरेट क्या होगा? ये होगा ना, हां पिस्टल है ना? तो रे फ्लोरेट सिर्फ पिस्टलेट दिया हुआ है. ऐसा रे स्टेराइल, पिस्टलेट बट स्टेराइल. उसका मतलब वो है पर किसी काम का नहीं. So that is neutral. Another example that I give my students always to remember the same thing is mango plant. Mango tree has 3 types of flowers. कौन से 3 types of flowers? Smith. बहुत जल्दी में सुन रही हूँ. अगला दिख रहा है उधर? अच्छा हाँ पहले करोना और Listen, mango tree अगर तुम देखोगे during its flowering season, listen very carefully. Mango tree during its flowering season it will show you 3 types of flower: unisexual flower, bisexual flower, and neuter flower. In case if you are wishing to ask me that what happens to the neuter flower, it will wither off, it will fall off. And then there is bisexual flower जिसमें pollination हो जाएगा खुद ही. Unisexual flower में cross pollination या self pollination जैसे हम बोलते हो जाएगा. न्यूट्रल खा सकते ओके, पर न्यूटर खा कैसे सकते रे? वो हीटर खाते हैं अब मुझे नहीं मालूम है कौन खाता रहेगा, तो मैंने नहीं खाया. तो न्यूटर फ्लावर भी होता है मैंगो में. तो मैंगो ज्यादा रिलेटेबल याद रहने वाला, पर क्योंकि तुम्हारे बुक में दिया है तो तुमको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है. सब टीचिंग इजी. ये हो गया अपना सॉरी सेक्सुअलिटी फ्लावर खत्म. उसके बाद हम वापस इस पे कूद रहे हैं wherein you are going to acquaint yourself with 2 terms. One is gamo and the other is poly. पर सब में हम करेंगे ये. अब पहले तो ये 2 वर्ड समझो. गैमो का मतलब क्या होता है? फ्यूज टुगेदर. और पॉली का मतलब क्या होगा? इट इज फ्री. अच्छा ओके, अब तुमने देखा होगा रोज. रोज में वो सेपल देखा है सबने. कितना होता है? मैंने बोला 5 होता है. पता है? इफ यू जस्ट प्लग इट, प्लग ऐसे एक प्लग करते हो, पिक्चर में दिखाते ना एक एक ऐसे, वैसे अगर तुम सेपल को प्लग करो तो अच्छे से आ जाएगा. वो दूसरे से ऐसे अटैच नहीं रहेगा. वो एक आ जाएगा, दूसरा, तीसरा. सो दैट मीन्स इट इज फ्री फ्रॉम ईच अदर. All the sepals are free from each other. Then that's the reason I will call it as polysepalous. क्या बोलेंगे? Polysepalous. और अगर किसी का सेपल ऐसा फ्यूज्ड है एक साथ पूरा लेयर, तो उसको हम बोलेंगे गैमोसेपैलस. ये समझ आया? सेम गोज विद दिस थिंग. हैव यू सीन रोज अगेन? रोज का पेटल एक 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 जैसे निकलता है कि नहीं निकलता? सो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीपेटल्स. एंड हैव यू सीन वन फ्लावर? धतूरे का फ्लावर देखा? नहीं देखा होगा किसका? धतूरा. ओके, रेलवे से में जाते हैं ना तो कभी कभी पर्पल कलर का फ्लावर ऐसे दिखता है साइड में. क्या कुछ ही नहीं देखा तुमने, एकदम पगले हो. ऐसे फ्लावर होता है ना, ऐसे कोन शेप फ्लावर होता है. बाहर पड़े मैं जाता हूँ, मैं बाहर नहीं दिखा. ओए बाहर कौन देखता है वो फ्लावर? बाहर नहीं दिखता. वो लोग दिखते तो आगे बात करते चल जाओ तुम लोग. अरे हम अपना मोबाइल देखते अरे दिखते हैं बट लोग दिखते हैं. वो इसलिए कुछ और करते हैं. Okay, listen. It don't show the camera. Listen. creating man from the back. Okay, I will go to this flower. Can you see white color? This is the Datura flower that I am showing you. Can you see how is it? It's a trumpet shape. मतलब वो फ्यूज है ना, ये ट्यूलिप नहीं है. ट्रम्पेट शेप दिख रहा है ऐसा. अब सोचो मैं है ना, अगर उसका एक ऐसे लेयर निकालने जाऊंगी, ऐसे जो लाइंस है उस हिसाब से मैं निकालने जाऊंगी, it will not come out easily. It will tear from the sides and come out.
like crazy. That means it is fused together. So I will say it as gamopetalis. Excellent. And if it is free, then I call it as polypetalis. Again we go back to calyx. You asked me that calyx का क्या ही काम होगा, sepals का क्या ही काम होगा, तो अब हम आते हैं. Sepals are what in color? Green. Usually खाना. or 99% of the time sepals are green in color. और sepals जो होता है ना वो क्या करते हैं? They enclose the flower in bud stage. Everybody has seen a bud. What is the color of the bud? Green. Green. Green bud. What is the color of a bud? Green. क्यों होता है? क्योंकि जो टाइम पे वो बड आता है उस टाइम पे फ्लावर की इनर वर्ड्स एक्सपोज नहीं होते ना, तो इट इज द कैलिक्स दैट होल्ड्स ऑल द फ्लावर इनटू अ क्लोज्ड पोजीशन. So can I say that sepal is protecting the flower in a bud condition? इसी के बाद वो ऐसे खुलता है ना और पूरा फ्लावर ऐसे बाहर से आ जाए. Easy. Next, because it is green in color, what can it do? खाना बना. What is it called as? Because it is green, अब green है ही तो थोड़ा photosynthesis कर ही लेता हूँ. समझ आया? हो गया. Sepals खत्म. अच्छा, last part. Some flowers may have this calyx. One more time. Extra calyx. उसको बोलते हैं एपिकैलिक्स, जो मैं तुमको दिखाऊंगी. अगर ये चैप्टर हो जाता है तो I will get a hibiscus flower and I'll show you. Hibiscus flower में एक और calyx दिखता है. एक तो है ही और एक छोटा सा और एक्स्ट्रा एडिशनल. So we call it as what? Epicalyx. Please underline it, find it and underline it. Somewhere it is written as epicalyx. अरे calyx में जा पगले. दिख रहा है? And if I ask you what is the fate of the calyx, what do you tell me? It will fall off after the complete growth of the flower. It will fall off. It will fall off. Majority of the times. Sometimes it stays back. Give me an example of sometimes it stays back. Hibiscus. Rose. ये फ्लावर से फ्रूट बनता है, ये तुमको मालूम है ना? हाँ. फ्लावर से ही फ्रूट बनता है आगे जाके. हाँ ना भाई. ठीक है, कोई नहीं. ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर में तुमको मालूम पड़ेगा. क्या ठीक है? क्या हुआ? फ्लावर से फ्रूट बनेगा ऐसा सोचो. तो अगर फ्लावर से फ्रूट बन रहा है तो वो लास्ट में वो क्या होगा, इसका सेपल का क्या होगा? एक तो तुमने बोला था इट विदर्स ऑफ, और अगर वो विदर ऑफ नहीं होता है तो इट स्टेज बैक. आई विल गिव यू एन एग्जांपल टू रिमेंबर दिस एंड प्लीज फॉर गॉड सेक रिमेंबर दिस. हैव यू सीन अ टोमेटो? टोमेटो में पता है ऐसा कुछ रहता है. वो छोड़ो, दूसरा याद है स्ट्रॉबेरी. हां, शाबाश शाबाश. स्ट्रॉबेरी में ऐसा रहता है ना पत्ता, उसको भी छोड़ो. कैप्सिकम देखा? हाँ. कैप्सिकम में एक उसका ऐसे स्टॉक रहता है और ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर रहता है ना, उसको निकाल देते हैं. हाँ. अबे कैप्सिकम नहीं देखा तुम? Guess what? वो भी छोड़ो. मतलब उसको भी रखो साइड में, वो भी एग्जांपल है. और एक बता. मस्त में एग्जांपल चिली है, ये सारे एग्जांपल. अरे आपके पास बहुत है. टोमेटो, कैप्सिकम, दूसरा मैंने क्या बोला? स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी और chili also has a little PTO as a structure. And excellent one more excellent example is brinjal. Brinjal देखा? Brinjal में ऐसा रहता ना, ऐसा हम करते थे, जैसे brinjal में ऐसे हाथ. Okay, so all of this you have filled in your mind, nothing else, and it's very shameful. Next up, we have. I'm just saying. जो भी गिल्टी होगा वो ना देगा ये काम. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव व्हाट ऑल थिंग्स. मैंने क्या बोला एग्जांपल में? ये सारे एग्जांपल क्योंकि इसमें सेपल रह जाते हैं फ्रूट बनने के बाद भी, वी कॉल इट एज persistent calyx. डू यू नो इंग्लिश? इफ यस देन यू नो persistent वर्ड. persistent का मतलब है रह जाना, इट कंटिन्यूस. गुड, समझ आया? तो से अपना calyx खत्म हो गया. calyx तो इजी था, वैसे ही corolla है. corolla is very easy. corolla is made up of petals. It is the most colorful part of a flower and most attractive part of the flower. Hence, the function of the corolla is what? To attract pollinators for pollination. If you are wise enough, you will use the word pollinators, but you can use insects also. मैं pollinators इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो insect भी हो सकता है, वो bird भी हो सकता है, वो animal भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. The pollinator is a common word, but if you forget in exam, you can write insect, you will get marks. समझ आया? क्या होता है? हाँ जी, पॉपी. पॉपी किधर लिखा हुआ है?
पॉपी सीड का होता है ना। बता रही हूँ, इधर है एग्जाम्पल में दिया है। एग्जाम्पल में अगर पॉपी दिया है तो पॉपी का मतलब होता है हिंदी में गुजराती में बोलते हैं खसखस, मराठी में भी खसखस बोलते हैं शायद, हमारे लैंग्वेज में क्या नहीं बोलते। हाँ मतलब मैं बोल रही हूँ तुम्हारे लैंग्वेज में क्या बोल रहे मुझे नहीं मालूम। खसखस तो सबको पता है, तुम्हें मालूम? नहीं अच्छा वो अरे छोटा छोटा ऐसा व्हाइट कलर का रहता है, हम लोग उसको लड्डू वड्डू में लगा देते रेड हैं। कलर का होता है ना। पॉपी सीड्स व्हाइटिश कलर। अरे पॉपी फ्लावर हाँ और फ्लावर तो थोड़ा सा ग्रीन रेड है। रेड होता है माइनक्राफ्ट पॉड हाँ। पॉड रेड नहीं जिस पूरा वाह कहाँ से सीख रहे? माइनक्राफ्ट वो क्या है? ये मैं उसमें फॉरेनर से तो ये कितना सारा मैं सिखा रही हूँ, तुमको पता है क्या? मैं बोलूँ तुमको नहीं पता? अरे मैं इतना हूँ। Look at how he is talking. I asked, you should give me a little of knowledge. No, you are taunting me. See, Minecraft, मैं Minecraft search कर रही हूँ। Minecraft टाइप भी वही कर रही हूँ। Okay, see, poppy seeds look like this. और तुमने बोला वो करेक्ट है। मैं तुमको पॉड का बोल रही हूँ, ग्रीन कलर। तो जो पॉड होता है ना पॉपी का, वो ग्रीन कलर में होता है और फ्लावर रेड है। तुमने सही बोला। पता नहीं क्या ही सीख रही हो। बता सकते हो प्लीज? Can you see the pod? ये पॉड इम्पोर्टेंट है बहुत। ओके, और इसका सीड मैं बताऊँ? हम वाइट तेल होते हैं ना, ये तेल है ना? तिल नहीं है लेकिन तो सेसमी सीड। अरे तेल कैसा होता है? थोड़ा फ्लैटेंड होता है ना? हो गया तेरा zoom। तू तो गुजराती है ना, तेरे को खसखस नहीं पता आता। है ये यार। बे 400 रुपए के बस दाने। ओके, Bengalis eat this a lot. लड्डू में डाल Bengalis eat this a lot. हाँ बहुत सारे में culinary cooking में होता है। और दूसरा, this also acts as a little sedative. Sedative का मतलब समझ आता है? Sedative का मतलब होता है that induces sleep. और तुमको ये पता है अगर तुम इतने स्मार्ट हो तो जब मैंने ये बोला ना इसमें से क्या होता है मालूम है? क्या आपको बताएगा? तुमको ये मालूम है कि इसका फ्लैग रेड कलर का है। मान लो इसमें क्या होता है? आगे कुछ होता नहीं This one right here, poppy. This is that opium. इसमें से गांजा बनता है। Okay, now listen. This one of the drugs. That one of the drugs. Now listen. The seeds come out of this. The seeds act like a byproduct जैसा। इसीलिए वो seeds में ना हल्का सा वो sedative effect होता है, हल्का सा होता है। इसीलिए if you eat more of this seeds, ज़्यादा हम यूज नहीं करते इसको वैसे, पर जिस डिशेस में ये यूज होता है तो उसमें हम डालते हैं थोड़ा सा, it has a sedative effect that means it induces sleepy effect. अल्कोहल। हाँ वैसे। इसलिए लड्डू वड्डू खा के एकदम नींद आता है, हाँ सो जाओ। तो भांग का लड्डू जो होता है उससे बहुत डिफरेंट है रे, ये भांग है। ये लड्डू रोज खाते तुम लोग ऐसा नहीं ना? तो so this is poppy seeds given to you, but this is how it is. Next up, क्या करोला के बारे में बात कर रही थी, तो करोला is the most attractive part of the flower. It's very colorful. It attracts pollinators, and it can be gamo and it can be also poly in some of the other cases. Easy. Next up, we go to what? We go to androecium. Pay attention, 100% attention here. Otherwise, you are going to get एकदम बोला जाओगे crazy. Okay. Now we talk about androecium. तो androecium में सबसे पहले तो तुमको उसका ना डायग्राम याद होना चाहिए. Do you remember this diagram? Anther ये होता है और filament ये होता है. Okay. Now there are two conditions. One is called as polyandrous और ये तो ना भूल ही जाते हैं सब. Can you see वो डायग्राम के बीच में, दो डायग्राम के बीच में एक लाइन लिखा हो यहाँ पे दिख रहा है? Yes. ये और ये, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर दो यहाँ। ये ना भूल जाते हैं हम लोग, रिवीजन करने बैठते हैं ना तो पॉलीएंड्रस एक वर्ड है, ओके? एंड उसके दिस साइड wherever maybe it is continued, there is something that is written as monoadelphous. Yes. Adelphous. Then you have diadelphous and then you have polyadelphous. मैं इसीलिए स्ट्रेस कर रही हूँ because these are very common words wherein you make a lot of mistake. तो ये याद रखो. सबसे पहले तो इसका मतलब समझो.
in this diagram that I have drawn for your reference, can you see the stamens are free from each other? एक इधर है, एक उधर है. So if I happen to pluck this out from the flower, it will come out nicely. It does not have good attachment with this. इसको अलग से pull out कर दिया, दूसरे को अलग से pull out कर दिया. That means they are free. Are they free? हाँ. This is the condition wherein we call that the flower is or the androecium is polyandrous. ये बना के रखो कहीं पेंसिल से. Stamens are free. समझ लो? Stamens are free from each other. The condition is called as polyandrous. But what if the filaments, इसका filament दिख रहा है? इसका filament दिख रहा है? सोचिए filament ऐसे united है, grouped है. तो वो कौन सी conditions में जाएगा? Adelphous, adelphous, adelphous. अब ये word खाली क्रैक करना है तो ये समझ आ जाएगा. Stamen free तो polyandrous. और अगर filaments fused है एक दूसरे से adelphous. अब ये देखो मोनोअडेल्फस. मोनोअडेल्फस का मतलब फिलामेंट ऐसा है, फिलामेंट सारे एक साथ यूनाइटेड है सब. एंड दिस यू विल एग्जैक्टली सी हिबिस्कस. हिबिस्कस देखा हुआ है? हां. जो येलो 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 एक साथ है ना. सो इफ ऑल द फिलामेंट्स आर ग्रुप्ड इनटू वन बंडल और दे आर ग्रुप्ड एज वन, वी कॉल इट एज मोनोअडेल्फस. दूसरा है इफ दे आर यूनाइटेड इन टू ग्रुप्स. टू ग्रुप्स देखो कैसा दिख रहा है. 10 है सोचो स्टेमन, ये सारे एक साथ है 9 और एक अलग है. कैन यू सी दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 2 जैसा. दिस इज कॉल्ड एज डायअडेल्फस. द एग्जांपल इज पी. बटर जैसे बोलते हैं ना, बटाना का बहुत सारा स्पीशीज सब में ऐसा होगा. दिया है वही तुमको शायद पी ही दिया होगा. डायअडेल्फस देखो. और एक कौन सा एग्जांपल दिया है? पी में और पी है एक ही. और दूसरा है पॉलीएडेल्फस. पॉलीएडेल्फस का एग्जांपल क्या है मैं बताऊं? बॉम्बैक्स. बॉम्बैक्स देखा हुआ है? मैं फोटो दिखाती हूँ. बॉम्बैक्स का मतलब देयर आर सो मेनी ग्रुप्स. एक हुआ ये ऐसे ही और एक ऐसे ही और एक. देयर आर 3 to 4 मतलब मेनी. सो पॉलीएडेल्फस ये याद रहना ही चाहिए. हिबिस्कस, पी, बॉम्बैक्स. ऐसे याद रखती हूँ आज भी. ये तो अडोल्फ हिटलर. हाँ? अडोल्फ हिटलर. तो ओके तुमको